दोस्तों, यह कहानी एक लड़की की है जो अकाल मृत्यु के बाद एक खौफनाक चुड़ैल बनी और जिसने अपने हत्यारों पर दर्दनाक कहर ढाया, जिससे उनकी रूह कांप गई। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे आपको ऐसे ही और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। त्रिशा एक बहुत सुंदर लड़की थी। वह तेजपुर गांव में अपने माँ और बाबा के साथ रहती थी। त्रिशा अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, इसलिए उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। हर खूबसूरत लड़की की तरह त्रिशा का भी एक अपना सपना था, शादी करके परिवार बनाना और एक खुशहाल जिंदगी जीना। त्रिशा के माता पिता ने उसकी शादी पड़ोस के गांव के मिथिलेश नामक एक अनाथ लड़के से तय कर दी थी। त्रिशा ने भी अपने माता पिता का मान रखते हुए उस शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ ही दिनों में मिथिलेश और त्रिशा एक दूसरे के करीब आने लगे, लेकिन तेजपुर गांव के सरपंच और उसके भाई बलवंत को यह बात पसंद नहीं आई, क्योंकि सरपंच चाहता था कि त्रिशा की शादी उसके भाई के साथ हो, किसी बाहर गांव वाले के साथ शादी के वह खिलाफ था। सरपंच ने बहुत बार त्रिशा के पिता से भी बात की थी, पर वह इस बात से बिल्कुल भी राजी नहीं थे, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की खुशी ज्यादा प्यारी थी। त्रिशा और मिथिलेश की शादी में बस 1 महीना बाकी था। फिर उस कपटी सरपंच ने एक घिनौनी चाल चली। एक रात त्रिशा और मिथिलेश त्रिशा के मामा के घर से एक जलसा करके लौट रहे थे। सरपंच उन पर बहुत दिनों से नजर रखे हुए था। वह बस मौके की तलाश में था और वह उसे उस रात मिल गया। घर आने के लिए त्रिशा और मिथिलेश ने जंगल वाला छोटा रास्ता लिया था। वहां सरपंच बलवंत और उसका मुनीम बिरजू तीनों जंगल की घनी झाड़ियों में किसी भेड़िए की तरह घात लगाकर बैठे थे। जब वह प्रेमी जोड़ा हाथों में हाथ लेकर एक दूसरे में गुम होकर पूरी दुनिया को भुलाकर जंगल के बीचों बीच पहुंचा, तब सरपंच और उसके भाई ने पीछे से आकार बड़े पत्थरों से दोनों के सिर पर इतनी नफरत से वार किया कि वह दोनों बिना चीखे ही बेहोश हो गए। बिरजू ने मिथिलेश को ठिकाने लगा दिया और तब तक सरपंच और बलवंत ने त्रिशा के साथ वह कर दिया जिस अपराध से पूरे समाज को नफरत है। अपने नापाक इरादों को अंजाम देने के बाद उन्होंने त्रिशा का गला घोंटकर उसे कुएं में फेंक दिया। अगले दिन त्रिशा के माँ बाबा और गांव वाले मिथिलेश और त्रिशा को ढूंढने लगे तो उन्हें दोनों की लाशें मिली। पूरे गांव में शोक का माहौल था। त्रिशा के माँ बाप भी बेटी के जाने के बाद कुछ दिनों में गांव छोड़कर चले गए, पर त्रिशा कहते हैं ना, एक लड़की की पवित्र रूह को चुड़ैल बनने का कारण उसकी अधूरी इच्छा होती है। इसलिए त्रिशा को अभी तक मुक्ति नहीं मिली थी। नियति से कहो या बुरी किस्मत से एक शाम सरपंच बलवंत और बिरजू तीनों शहर के किसी शराब खाने से लौट रहे थे और उन्होंने भी जंगल का वही छोटा रास्ता चुना। उस वक्त बलवंत नशे में नहीं था, इसलिए वह जीप चला रहा था और वह ठीक उसी जगह जंगल के बीचों बीच धक्के खाकर खराब हुई जहां उन्होंने त्रिशा और मिथिलेश को मारा था। दिन ढलने में कुछ ही समय बाकी था। बलवंत ने जीप से उतरकर गाड़ी का बोनेट खोल के चेक किया। पता चला कि जीप में पानी पूरी तरह खत्म हो चुका था और उनके पास तो पीने के लिए भी पानी नहीं था। जब यह बात बलवंत ने उसके भाई सरपंच को बताई, तब उसने नशे की हालत में बलवंत को गालियां बकी और उसे पास के कुएं से पानी लाने का आदेश दे दिया। जीप के पीछे की सीट पर बिरजू भी नशे की हालत में सोया था। अब अकेले ही उसे जंगल के कुएं पर जाना था।
बलवंत मरता क्या नहीं करता। उसने गाड़ी में से पानी की बड़ी सी खाली बोतल ली और अकेले ही कुएं की तरफ चल दिया। जब वह कुएं के नजदीक पहुंचा, तब उसे वह सब याद आने लगा, कैसे उन्होंने तृषा की हत्या की थी और उसी कुएं में उसकी लाश फेंकी थी। बलवंत ने खुद को होश में लाया और कुएं के आसपास पानी निकालने की रस्सी ढूंढने लगा, पर उसे वह नहीं मिली। अब बलवंत पर कुएं में उतरने की नौबत आ गई। इसलिए वह मन ही मन डर भी रहा था, क्योंकि सूरज पूरी तरह ढलने में बस कुछ ही पल बाकी थे। इसलिए बलवंत भागते भागते जीप के पास गया और जीप में से एक छोटी टॉर्च ले ली। बलवंत को बिरजू कुछ होश में लग रहा था, इसलिए उसने उसे भी अपने साथ में ले लिया। फिर दोनों मिलकर कुएं के पास आ गए। तब तक सूरज पूरी तरह ढल चुका था और अंधेरे ने मौत की चादर से जंगल को ढक लिया था। बलवंत ने बिरजू को टॉर्च जला कर दी और कुएं के पास खड़ा किया। कुएं को देखकर बिरजू भी डर गया था, उसे भी अपने किए हुए पाप याद आने लगे थे। बलवंत कुएं की सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। जब वह कुएं के ठीक बीच में पहुंचा, तब बलवंत को ऐसा महसूस होने लगा कि उसके साथ साथ ही पीछे से कोई नीचे उतर रहा है। बलवंत ने पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसने एक बार बिरजू को आवाज दी और उसका जवाब आने के बाद बलवंत फिर से नीचे उतरने लगा। और जब वह आखिरी और सबसे बड़ी सीढ़ी पर जाकर खड़ा हुआ, तभी अचानक उसे बिरजू की दर्दनाक चीख सुनाई दी। चीख की कर्कश आवाज से कुएं के अंदर खड़ा बलवंत सिहर उठा और कुएं की दीवार से चिपक के खड़ा हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऊपर जाऊं या नहीं। और तभी अचानक तेजी एक गोल आकार की चीज पानी में आ गिरी। धीमी रोशनी में बलवंत गिरती चीज को सही से देख नहीं पाया। आवाज से ही वह बेहद डर गया और कुछ समय के लिए उसने अपनी आंखें मूंद ली। और जब उसकी आंखें खुली, तब सामने का भयानक नजारा देख मौत की दहशत से उसकी रूह कांप गई, क्योंकि पानी में गिरी गोल आकार की चीज बिरजू का कटा सिर था और अब वह पानी पर तैर रहा था। कटे सिर की आंखें बलवंत पर ही टिकी थी, इसलिए बलवंत बिना पानी लिए ही कुएं से बाहर निकला। कुएं के बाहर बिरजू के शरीर के टुकड़े पड़े थे। वह देखने के बाद बलवंत ने वहां से सरपट दौड़ लगाई। तभी उसके रास्ते में अचानक तृषा सामने आई। वही लाल खून से सनी सफेद साड़ी, खुले बाल, सिर पर गहरा घाव जिससे अभी भी खून बह रहा था। बलवंत तृषा को चुड़ैल के रूप में देख कांपते हुए जमीन पर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो कहकर गिड़गिड़ाने लगा। मौका देखकर बलवंत चुड़ैल चुड़ैल चिल्लाते हुए जीप तक पहुंचा। सरपंच भी जंगल में चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनकर उठ गया था और जब बलवंत ने उसे तृषा के बारे में बताया, तो पल भर में उसका पूरा नशा उतर गया और दोनों पैदल ही गांव की ओर भागने लगे। टॉर्च अब सरपंच के हाथ में थी और वह आगे और बलवंत पीछे पीछे भाग रहे था। अचानक सरपंच को लगा कि वह सिर्फ अकेला ही भाग रहा है, इसलिए उसने पीछे मुड़कर देखा तो बलवंत अब पीछे नहीं था। उसी वक्त पूरा जंगल बलवंत की मौत की चीख से गूंज उठा और सरपंचन को एक आवाज सुनाई दी। सरपंचन, तुझे इतनी आसान मौत नहीं मिलेगी। तेरे पाप के तराजू में पाप की गिनती बहुत ज्यादा है। तुझे एक बुरी मौत मिलेगी। सरपंच अपनी जान मुट्ठी में लेकर गांव की ओर भाग रहा था। तभी तृषा उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसका वह भयानक रूप देखकर डर से सरपंचन की घिघी बैठ गई। मौत को सामने देख सरपंच और तेजी से भगाने लगा। तृषा भी उसके पीछे पीछे आ रही थी। तभी सरपंचन अचानक रुक गया
क्योंकि उसके सामने खून से सनी मिथिलेश की प्रेत आत्मा खड़ी थी, पीछे चुड़ैल तृषा और आगे मिथिलेश, अब सरपंच पर धीरे धीरे डर हावी होने लगा था। अति डर से उसकी मति भ्रमित हो चुकी थी। वह हंस भी रहा था और बीच बीच में रो भी रहा था, माफी भी मांग रहा था, गाली भी दे रहा था। अगली सुबह गांव के लोगों को सरपंच कूड़ेदान पर बैठा मिला, जो वहां से कूड़ा करकट उठाकर खा रहा था। डर से उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था। उसके अपने घर वाले भी उसे घर में न रख सके और कुछ ही दिनों में कूड़ेदान पर ही गांव के भटकने वाले पागल कुत्तों से खाना छीनते वक्त हुई झड़प में कुत्तों के एक समूह ने उसे जिंदा फाड़ दिया। और यह था सरपंच के बुरे कर्मों का अंत। तृषा के कहने अनुसार वह एक बहुत बुरी मौत मरा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। धन्यवाद।